दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि ये हमारे हाथ का काम नहीं है। एक स्पेशल डॉक्टर का नाम दिया कि फलाना डॉक्टर जो है वो ही इसको ठीक कर सकता है, फलाना डॉक्टर यदि ऑपरेशन करेगा तो ही ये बच्चा क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। तो वो विधवा बहन थी और उसका बेटा और जो बहू थी वो भी मर चुके थे। वो जो मतलब बेटे की दादी थी वो दोनों जन रहते थे। तो उसने प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु मेरे बेटे का इलाज कर, मेरे बेटे की मदद कर, मेरे बेटे को कैंसर हो गया है, इसके लिए बड़ा पैसा चाहिए, डॉक्टर चाहिए। वो डॉक्टर जो है वो मिलने वाला नहीं है और वो कहते हैं वो स्पेशल डॉक्टर है, वो ऐसे किसी से मिलता जुलता नहीं है। तो इनको पता चला, ठीक है, तो इन्होंने इस आंटी जी ने घर में आकर प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें। तो एक दिन क्या हुआ, वही डॉक्टर अपनी मीटिंग के लिए किसी दूसरे देश में जा रहा था और जाते जाते मौसम खराब हो गया, उसका जहाज उतारना पड़ा, लैंडिंग करनी पड़ी। तो उसको उस मीटिंग में जाना बहुत जरूरी था, कोई खास बात थी। तो जब जहाज उतर गया तो अब उसने सोचा भी प्लेन में नहीं जा सकते तो गाड़ी का इंतजाम करते हैं। तो उन्होंने एक गाड़ी का टैक्सी का इंतजाम किया, भाई हम बाय रोड उधर जाएंगे। तो जब जाना शुरू किया तो बारिश बहुत तेज होगी, बहुत तेज से बारिश स्टार्ट हो गई, रास्ते ब्लॉक होने शुरू हो गए। तो जाते जाते तब इनको एक पहाड़ पे घर दिखाई दिया। तो टैक्सी वाले ने बोला, सर यदि और आगे जाएंगे तो डूब भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अच्छा इसी में है कि हम उस घर में आज के दिन क्या कर लें, स्टे कर लें। तो उसने बोला ठीक है ऐसी बात है तो चलो। तो वो गाड़ी उसने उस साइड को डाल दी। तो जब उस घर में गया तो उन्होंने नॉक किया, भाई कोई है घर में? तो बूढ़ी दादी निकली, बोला भाई जी बताइए। बोला भी हम दूसरे देश में जा रहे थे लेकिन रास्ते में बारिश की वजह से हम रुक गए हैं, तो हमें कुछ समय के लिए आप यहाँ रुकने का अवसर देंगे? तो उस बूढ़ी बात ने बोला भी आ जाइए, कोई बात नहीं, पर खाने पीने के लिए मेरे पास ज्यादा नहीं है, जो भी है आप खा पी लीजिए और बैठिए, जब बारिश बंद होगी तो आप चले जाइए। तो जब वो बातचीत कर रहे थे तो बैठ गए, चाय पानी दिया, बात करते करते तो उसने उसके बेटे पोते को देखा। तो बोला भी इसको क्या हुआ है? बोला जी इसको कैंसर हो रखा है, तो ये कैंसर इस चीज का है। तो माता जी उस डॉक्टर ने बोला भी इलाज नहीं करवाया? बोला इलाज करवाने के लिए गए थे लेकिन इसका इलाज केवल एक डॉक्टर ही कर सकता है, उस डॉक्टर का नाम ये है। तो वो डॉक्टर उधर ही बैठा था, वो खुद ही डॉक्टर था जिसका उसने नाम लिया। उसने बोला अच्छा, बोला भी मैं उस डॉक्टर को मिली नहीं, जानती नहीं और ना कभी मिल सकती हूँ, वो तो बहुत महंगा है और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। तो वो डॉक्टर ने बोला जिसका आप नाम ले रहे हैं वो डॉक्टर मैं ही हूँ। और उसने बोला इस बच्चे को मैं आज अपने साथ लेके जाऊंगा और मैं इसको अपनी एक संतान होने के लिए क्या कर लूंगा, रख लूंगा। हालेलुया। मतलब कहने का ये है कि यीशु मसीह को आप कहीं भी पुकारेंगे, यीशु मसीह आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। आप कहीं भी हैं। मैंने एक बार बताया, एक बार एक भाई पंजाब में, उसका दोस्त प्रभु में जाता था और वो दूसरा भाई प्रभु में विश्वास नहीं करता था। जैसे मान लो मैं प्रभु में, ये प्रभु में नहीं। तो इसको मैंने बोला छत चलाकर यार प्रभु के पास चल। बोला मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं मानना। बोला कभी जरूर तो ही ना यीशु मसीह की, तो आप यीशु को पुकारना। तो एक दिन जा रहा था, जंगल का रास्ता था उसका, और रास्ते में जब जा रहा था तो उसका स्कूटर खराब हो गया। तो जंगल है, डर गया, तो बड़ी किक मारी, आधा घंटा किक मारता रहा, स्टार्ट हो, तेल भी है, सब कुछ है, स्टार्ट नहीं हो रहा, मालूम नहीं क्यों। उसके बाद इसको याद आया, माथा ठनका, यार मेरा दोस्त बोल रहा था कि यीशु मसीह के नाम से कुछ मांग के देखना, तेरे को मिलेगा। आज देख लेते हैं यीशु के अंदर कितनी ताकत है? तो उसने किक लिया, बोला ए मेरे दोस्त के यीशु है। क्या बोला? मेरे दोस्त के यीशु। मैं तो जानता नहीं, वही जानता है तुझे, लेकिन उसने ऐसा बोला कि तेरे नाम से मांगूंगा तो हो जाएगा। मैं तेरे नाम से किक मारने लगा तो स्कूटर स्टार्ट हो जाए। तो उसने जैसे ही स्कूटर की किक मारी तो स्कूटर स्टार्ट हो गया। हालेलुया। आधा घंटा होगा उसको किक मार रहा है। ठीक है, प्रभु का नाम जब भी आप लोगे प्रियो, परमेश्वर जरूर आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है तुमने मेरे नाम से कभी मांगा नहीं, मांग कर देखो, मेरा पिता तुम्हें सब कुछ देगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है आकाश के नीचे धरती के ऊपर एक ही नाम दिया गया जिस नाम में उद्धार है, वो है प्रभु यीशु का नाम। हालेलुया। ये कोई साधारण नाम नहीं है, ये कोई साधारण परमेश्वर नहीं है, ये जीवित परमेश्वर है। और जब जब भी आप इसको पुकारते हैं, मैंने कितने लोगों की गवाहियां सुनता हूँ,
है ना। मैं अपनी गवाही भी बताता हूँ, कितने लोगों की गवाही सुनता हूँ। एक परिवार का कार में एक्सीडेंट हो गया, बड़ी तेज स्पीड गाड़ी में थी, है ना, एक्सीडेंट हुआ, बड़ी तेज एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उनमें से किसी को भी खरोच नहीं आया। हालेलुया। परमेश्वर संभालता है प्रियो, परमेश्वर मदद करता है। आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। लेकिन आपको एक, आज जब हम ईस्टर पे हैं, आज एक बात आपको करनी है। यीशु जीवित है, लेकिन उसको, यीशु को मैं अपने अंदर जीवित करना। हालेलुया। कहाँ जीवित करना है? अपने अंदर। हालेलुया, हालेलुया। यदि यीशु जीवित है तो वो मेरे साथ रहना चाहिए, तो मैं उसे अपने अंदर क्या कर लूं? जीवित कर लूं। हालेलुया। बाइबल कहती है जीवित होने का मतलब, आदम की बात करें, परमेश्वर ने आदम को बनाया, प्रभु हर दिन उसके साथ बातचीत करता था, हर दिन उसके साथ रहता था, हर दिन प्रभु से बातचीत मिलने के लिए उससे आया करता था। लेकिन बाइबल कहती है एक दिन आया, आदम ने वो काम कर दिया जो परमेश्वर ने करने के लिए मना किया था, और उसका, आदम का परमेश्वर से रिश्ता क्या हो गया? टूट गया। बाइबल कहती है तो यदि वो फल खाएगा, आदम को परमेश्वर ने बोला यदि तू वो फल खाएगा तो तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा। हालेलुया। किस चीज में मर गया? बाइबल कहती है आत्मिक रीति से वो व्यक्ति क्या हो गया? मर गया। हालेलुया, हालेलुया। मतलब समझ रहे मेरी बात? मरने का मतलब क्या है? अलगाव हो जाना, अलग हो जाना। पर मैं कहते हैं ना, जैसे हम कई बार बोलते हैं या तू मेरे लिए क्या हो गया? मर गया। हम कई बार बोल देते हैं ना किसी को, तू मेरे लिए क्या हो गया? मतलब मैं तेरी शक्ल ही नहीं देखती, मैंने तेरे साथ रहना नहीं, मैंने तेरे साथ बात नहीं करी, तू मेरे लिए आज के बाद क्या हो गया? मर गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गया, पर मैं एक ऐसा कर लेता हूं कि आज मेरा तेरे साथ कोई भी समझौता नहीं रहेगा। हालेलुया। आज के बाद मेरे तेरे साथ कोई बातचीत नहीं रहेगी, कोई समझौता नहीं रहेगा, मेरा तेरे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहेगा। हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर ने आदम को बोला कि जिस दिन तू वो फल खाएगा, तेरा रिश्ता मुझसे क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, अर्थात तू मेरे लिए क्या हो जाएगा? मर जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है ऐसा ही हुआ, आदम ने वो फल खाया, वो मर गया, वो परमेश्वर से अलग हो गया, अब परमेश्वर से उससे मिलता जुलता नहीं था। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने, जो महान है, जीवित है, वो अपने बेटे से ज्यादा टाइम दूर नहीं रह पाया। उसने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को संसार में क्या कर दिया? भेज दिया। और उसको भेजा ताकि जो मर गया था वो दोबारा से क्या हो जाए? जिंदा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज जो यीशु मसीह में आपको मिला है, जब मिलेगा, जब मिलता है, वो ये है कि आप जीवित होते हैं। हालेलुया। आप क्या होते हैं जी? जीवित होते। किसमें होते हैं? आत्मा में। हालेलुया। यही है पर यीशु मसीह की खासियत, वो आपको जीवित करता है। किसमें? आत्मा में। जो व्यक्ति आत्मा में नहीं है वो परमात्मा से भी कभी मिल नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा एक आत्मा है, और उस परमात्मा से मिलने के लिए आपको आत्मा में जागना पड़ेगा। हालेलुया। यदि आप आत्मा में नहीं जागे रहे, यदि आपको आत्मा में जागृति नहीं है, जब अपने आत्मा में जन्म नहीं पाया हुआ, तो आप परमात्मा से मिलना भूल जाएं। इसीलिए परमेश्वर तो चाहता था कि वो इंसान से मिले, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इंसान मरा हुआ था। अब कोई व्यक्ति मरा पड़ा है, आप उसको बोले जा मेरे लिए चाय लेके आ, मेरे लिए पानी लेके आ, क्या वो करेगा कुछ? हालेलुया। ऐसा ही कुछ उस समय था। परमेश्वर देख रहा था धरती पर कोई जीवित है, कोई है आत्मा में जाग रहा। सब लोग अपनी अपनी रास्ते में क्या कर रहे थे? चल रहे थे। परमेश्वर ने बोला मैं अपने मनुष्य को फिर से नया करूंगा। उसने अपने पुत्र यीशु को धरती पर क्या कर दिया? भेज दिया। हालेलुया। इसलिए एक वचन हम पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालिए। अच्छा, रोमियो की किताब निकालिए आप, 3 अध्याय। रोमियो की किताब 3 अध्याय। तेईस 3 का 23 पढ़ दीजिए। इसलिए कि सबने पाप किया है, हाँ, और परमेश्वर की महिमा से रहित। हालेलुया। रोमियो की किताब 3 का 23, इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वह क्या है? रहित है। हालेलुया। सबने पाप किया,
सब ने पाप किया और सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर के घर से, परमेश्वर की आशीषों से, परमेश्वर की बरकतों से बिल्कुल उनका बाइकाट हो रखा था। किसका? इंसान का। हालेलुया। धरती पे जितने भी मनुष्य हैं सब पापी हैं। कोई भी धर्मी संसार के ऊपर पैदा नहीं होता। कोई व्यक्ति भी संसार में धरती पर धर्मी पैदा नहीं होता। हर एक के अंदर क्या है? पाप है। हालेलुया। और वो पाप की वजह से इंसान का रिश्ता परमेश्वर से टूटा हुआ है। उस पाप की वजह से इंसान परमेश्वर से दूर है। उस पाप की वजह से इंसान परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर लहू बहाया, क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, वो बलिदान हुआ और उसने सब कुछ जीत कर, सब कुछ इंसान को आशीषें देकर तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया? जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। तो वो यीशु मसीह क्या है? आज मेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में एक जगह और पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे मेरे साथ। परमेश्वर आत्मा है और जो कोई भी परमेश्वर से जन्मता है वह एक आत्मा है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 50 है, को निकालिए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 50 है, आप पढ़िए। इधर हाथ रखिए। अब वापस उसी में आइए, रोमियो 3:23 में वापस आइए। उधर हाथ रखिए, उधर भी हाथ रखना। हाँ 3:23। हाँ जी पढ़िए। हाँ जी, और परमेश्वर की महिमा से रहित, हाँ जी, हाँ जी, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेहत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। फिर आगे, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। अभी आइए उधर पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 50 ऐसे हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुना प्रियो। हाँ, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। हालेलुया। फिर से ऊंची आवाज में पीछे में पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 50 है। कोई ऊंची आवाज में पीछे पढ़ दीजिए, किसी को मिलता है तो। हालेलुया। क्या लिखा है? क्या लिखा है? फिर से पढ़ दीजिए, फिर से। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं? जो आत्मा है वही परमेश्वर के राज्य का क्या होगा? वारिस होगा। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बोलना चाहता हूं, बहुत से संसार में लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है जो परमेश्वर को नहीं मानता, कोई ऐसा नहीं जो परमेश्वर को पूछता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की महिमा करता है, कोई ऐसा नहीं है जो परमेश्वर को ढूंढता नहीं है। हालेलुया। लेकिन कैसे ढूंढता इंसान, कैसे प्राप्त कर रहा इंसान? परमेश्वर कहाँ है? इंसान अपने क्रियाक्रम के द्वारा परमेश्वर को पाने की क्या करता है? कोशिश करता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे पाने की कोशिश करता है? अपने क्रियाक्रम के द्वारा। वो सोचता है शायद मैं ये करूंगा तो परमेश्वर मुझे क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पर ऐसा करूंगा तो परमेश्वर मुझे क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। क्या आप अपने शरीर को दुख देकर क्या परमेश्वर को पा सकते हैं? बाइबल कहती है बिल्कुल भी नहीं। एक पास्टर जी को मैं जानता हूं, पास्टर अगस्टिन उनका नाम है, तमिलनाडु के पास्टर। उनके फादर साहब ने अपने 3 बच्चे बलि कर दिए जिसको वो मानते थे। 3 बेटे, आसान नहीं होता। 3 बेटे उसने अपने परमात्मा को खुश करने के लिए बलि कर दिए, उसके सामने चढ़ा दिए 3 बेटे। और जब इस पास्टर की बारी आई तो इसको भी उसने बलि करना था, लेकिन कुछ समय पहले, इससे कुछ समय पहले
एक पास्टर वहां पे प्रचार के लिए, सुसमाचार के लिए, उनको ट्रैक्स बांटना शुरू किया उन्होंने। तो ट्रैक्स इनके पापा के हाथ में लगा, पास्टर जी के पापा जी के हाथ में। उन्होंने देखा, पढ़ा, उनकी बुद्धि खुली, उन्हें समझ आई कि परमेश्वर क्या है। उन्होंने विश्वास किया, उसकी वजह से ये पास्टर बच गए और छोटे बच्चे थे। उसके बाद प्रभु ने उन्होंने अपने जीवन को प्रभु को दिया। आज वो जो प्रभु के दास है, बिहार के अंदर सेवा कर रहे हैं और बहुत बड़ी मिनिस्ट्री उनकी है। हालेलुया। 3 बच्चे बलि कर दिए, बोला हम परमेश्वर को क्या कर देंगे, खुश कर देंगे। कोई परमेश्वर को क्या बोलते हैं, जानवर चढ़ा के खुश करने की कोशिश करते हैं, शायद हम धर्मी बन जाएंगे। हालेलुया। क्या ऐसा धर्मी व्यक्ति बन जाएगा? बाइबल कहती है लहू और मांस परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। आपका शरीर जो आपके साथ है, आपके अंदर जो लहू और शरीर है, ये कभी भी परमेश्वर के घर में नहीं जाएगी। इनकी चिंता करना छोड़ दीजिए। हालेलुया। इनका जरूरत से ज्यादा ध्यान रखना छोड़ दीजिए। जरूरत तक की सीमित रहे, जरूरत से ज्यादा इनका ध्यान करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ऊपर नहीं जाएंगे, ये आपको नरक में ले जाएंगे। लेकिन एक है जो आपको स्वर्ग ले जा सकता है, वो आपका आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो आत्मा मरा हुआ है, जो आदम के टाइम से मरा हुआ है, अर्थात परमेश्वर से अलग हो चुका है, वो आत्मा केवल एक ही तरीके से परमेश्वर से जुड़ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। आज मैंने और आपने प्रभु यीशु के ऊपर क्या किया है, विश्वास किया है। और जब हमने विश्वास किया है प्रियो, तो हमारा आत्मा परमात्मा से क्या हो चुका है, जुड़ चुका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा आत्मा किससे जुड़ता है? क्यों? क्योंकि एक समय था जब मैं मर गया था, लेकिन एक समय है अब परमेश्वर ने मुझे अपने साथ क्या कर लिया है, जोड़ लिया है। मैं दोबारा से जीवित हो गया हूं। कैसे परमेश्वर ने किया? परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ये काम किया। यीशु ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं, वो जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं और आप जी रहे हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ कोई एक शारीरिक काम करने के लिए नहीं बैठे। आज हम इस जगह पर बैठे हैं कि प्रभु ने मुझे आत्मा में क्या कर दिया है, जिंदा कर दिया हुआ है। हालेलुया। आप लोग खुश नसीब लोग हैं, आप लोग जिंदा हैं आत्मा में, लेकिन दुनिया आत्मा में मरी हुई है। वो शरीर और लहू से तो काम कर रही है, शरीर और लहू से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनका आत्मा परमात्मा से बहुत दूर है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा करके हमें दोबारा से अपने मेल मिलाप में क्या किया है, ले आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि, और मेरे साथ पढ़ेंगे 53 अध्याय, 53 आई थी, इसकी 53 आई थी। हाँ, हालेलुया। 53 में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अभिनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। हालेलुया। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अभिनाश को पहन ले। हालेलुया। क्या मेरे पीछे बोलिए, नाशवान देह अविनाश को पहन ले। नाशवान का मतलब होता है कि जो नाश होने वाला, अविनाश का मतलब जो कभी भी नाश। हालेलुया। आपको मालूम, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनको एक नया शरीर दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी 1 बजा है, 15 मिनट और लेने आपके। हालेलुया, 15 मिनट और लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बस सब्र करके बैठिए। बार बार आप मौके मेरे अड़िक्के नहीं आते, काफी दिनों के बाद आए, है ना, 1-2 साल बाद। हालेलुया। गर्मी तो नहीं लग रही किसी को, है ना, ठीक है। हालेलुया। यीशु मसीह मर गया। किसमें मरा? शरीर में। उसका खून बहाया गया। बाइबल कहती है उसका सारा खून बह गया। और बाइबल कहती है वो शरीर में था, उसको कोड़े लगे, मर गया। शरीर में क्या हो गया? वो मर गया। दफना दिया गया। दफनाने के बाद बाइबल कहती है तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लेकिन जब जी उठा तो क्या वो इस शरीर में उठा? बाइबल कहती है उसके पास एक और ही प्रकार का शरीर
मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, कुरिन्थियों में कहता है, वो देह स्वर्गीय देह होगी। कौन सी देह? स्वर्गीय देह। हर एक व्यक्ति को जो यीशु पे विश्वास करता है, जो यीशु के पीछे चलता है, जो यीशु की महिमा करता है और अपने जीवन को पवित्रताई में रखता है, बाइबल कहती है यदि वो मर भी जाएगा तो उसका शरीर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हालेलुया। ये एक लोगों की नजर में कहानी हो सकती है, लेकिन जीवित परमेश्वर यही कहता है। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो गया? जी उठा। और उसका शरीर कैसा था? वो दीवार से आर पार जा सकता था, वो खा सकता था, लेकिन उसके अंदर हड्डियां थी मालूम नहीं। बाइबल कहती है एक जगह पे चेले अपने आप को कमरे में बंद किए हुए थे, वहां दरवाजा लॉक था, बंद था, उन्होंने अंदर से कुंडी लगा रखी थी। बाइबल कहती है उनके बीच में यीशु जाकर क्या हो गया? खड़ा हो गया। हालेलुया। जब यीशु मसीह आया तो दरवाजे से आना चाहिए भाई। दरवाजा किसके लिए? जो शरीर लहू और मांस में है। हालेलुया। जो किसमें है? लहू और। लेकिन जो स्वर्गीय देह आपको दी जाएगी, जो स्वर्गीय देह हमें मिलेगी, वो दीवार से आर पार होने वाली होगी। हालेलुया। कई लोग सोच रहे हैं ऐसा तो कभी सुना नहीं ना, आज हम सुना रहे हैं आपको। हालेलुया। ऐसी बातें होगी, वो शरीर आपको मिलेगा। आपने कभी अपनी आत्मा को नहीं देखा ना, कभी अपनी आत्मा को तो नहीं देखा, लेकिन जब आप प्रभु में सोएंगे, जब प्रभु यीशु आएगा तो आप अपनी आत्मा को उस रूप में देखेंगे, लेकिन वो ये शरीर नहीं होगा, ये लहू और मांस नहीं होगा। बाइबल कहती है अविनाशी नाशवान अविनाश को क्या कर लेगा? पहन लेगा। आपको पता है ये शरीर बदल जाएगा, फिर वो जो शरीर आपको मिलेगा वो कभी भी नाश नहीं होगा। उस शरीर के अंदर बीमारी नहीं होगी, उस शरीर के अंदर दुख नहीं होगा, उस शरीर के अंदर आप बुढ़ापे में नहीं होंगे, उस शरीर के अंदर हमेशा जवानी रहेगी। हालेलुया। उस शरीर के अंदर परमेश्वर का जलाल चमक रहा होगा। वो शरीर कभी आपकी आंखों के लिए चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने कपड़ा, एक ऐसा कपड़ा आपको दिया जाएगा जो कभी कभी बदला ही नहीं जाएगा। ऐसा शरीर परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। क्या आप लेना चाहते हैं? प्रभु के साथ रहे। हालेलुया। प्रभु के साथ रहे। अविनाश नाशवान अविनाश को पहन लेगा, और कहता है मरणहार दे अमरता को पहन लेगी। हालेलुया। मरणहार दे किसको पहन लेगी? एक बार क्या आप लोग देखते होंगे, महाभारत देखते होते थे टीवी में, देखा किसी ने? महाभारत देखा किसी ने? देखो, तो वहां पे महाभारत में ना राक्षस एक चीज के पीछे पड़े हुए थे। क्या पड़े हुए थे? राक्षस लोग है ना, वो देवताओं से ये पाने की कोशिश में थे कि उनके पास एक अमृत जल है, वो पी लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे। ऐसा देखा, ऐसा होता है, ऐसा सीरियल में दिखाते थे कि वो पी लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे। तो वो जो देवता होते थे वो उसको क्या रखते थे? बचा के भाग रहे, वो पीछे पड़ रहे हैं तो वो भाग। हालेलुया। एक बार तो खो भी छीन भी लिया कईयों ने तो क्या कर लिया? छीन लिया, फिर बच गए। हालेलुया। बस यही गेम चलती रहती है उनके बीच में, है भागे दौड़े रहते हैं। उधर से ले लिया अमरता जैसे ऐसे घूम रही है हवा में। हालेलुया। एक बहन भी है कालका में, अमरता हमारी है ना। हालेलुया। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि नाशवान अमरता को पहले। अमरता का मतलब क्या? जो कभी भी नाश नहीं होगा। हालेलुया। 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 1000 साल नहीं, करोड़ साल नहीं, लाखों साल नहीं, अरबों साल नहीं, खरबों साल नहीं, इतने हजार खरबों बरबों साल आपको क्या रहेगा? जिंदा रहेंगे। जब तक परमेश्वर रहेगा तब तक आप भी रहेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर कभी मरने वाला नहीं, तो इसलिए हम भी कभी मरने वाले, यदि हम उस देह को क्या कर लेंगे? पालेंगे। हालेलुया। यीशु वही देह हमें देना चाहता है। फिर वो कहता है, बाइबल क्या कहती है, फिर आगे पढ़ते हैं, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा
जब ये नाशवाना विनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया। यीशु मसीह धरती के ऊपर एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी बड़े से बड़ा पुरुष भी बच नहीं सकता, लेकिन सिर्फ यीशु एक ऐसा परमेश्वर है जिसने मृत्यु को भी क्या कर लिया, जीत लिया। हालेलुया। आज तक मृत्यु को कोई भी जीत नहीं पाया सिवाय यीशु को छोड़कर। आज तक भी डॉक्टर के पास ऐसा कोई इलाज नहीं है कि आपको वो जिंदा कर दे, लेकिन यीशु मसीह ने मौत को भी क्या कर लिया, जीत लिया। अपने मरने से पहले भी यीशु मसीह ने 4 लोगों को मुर्दों में से क्या कर दिया, जिंदा कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले भी लोगों को मौत के मुंह से क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। यीशु मसीह खुद भी मौत में से क्या हो गया, जी उठा। हालेलुया। और यीशु मसीह के जी उठने व स्वर्ग जाने के बाद आज भी लोग मौत से जिंदा होते हैं। मेरे नॉलेज में एक पास्टर है मैक्सिको में, मेरा नाम मुझे याद नहीं है, उस पास्टर ने 209 मुर्दे प्रभु ने उसके द्वारा जिंदे किए हैं। हालेलुया। उसने नहीं किए, लेकिन यीशु ने किए। 209 मुर्दे जिंदा किए। परमेश्वर ने उनको ऐसा अभिषेक दे रखा है, ये प्रभु का अभिषेक होता है लोग पास्टरों के ऊपर। 209 मुर्दे यीशु मसीह ने मरने के बाद, जाने के बाद, जी उठने के बाद उस पास्टर के द्वारा क्या किया, काम किया। यीशु ने अपने मौत से पहले भी जिंदा किए लोगों को, खुद भी मौत में से क्या हो गया, जी उठा, और अपने जी उठने के बाद, स्वर्ग जाने के बाद भी अपने चेलों के द्वारा भी मुर्दों में से लोगों को क्या किया, जिंदा किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो बाइबल ये कहती है उसने मृत्यु को क्या कर दिया, हरा दिया हुआ है। आज मैं और आप जय पाए हुए लोग हैं। इसलिए बाइबल कहती है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रियो भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह में आप जो भी करोगे वो व्यर्थ नहीं है, क्योंकि आप आत्मा में जिए हुए लोग हैं, आप आत्मा में जीवित लोग हैं। हालेलुया। कभी भी अपनी डिक्शनरी में नेगेटिव शब्द मत लेके आना, ना शब्द मत लेके आना। ना शब्द उनके लिए है जिनके पास परमेश्वर नहीं है, जो आत्मा में जीवित नहीं है। लेकिन जो लोग आत्मा में जीवित हैं वो ना शब्द भूल जाएं, परमेश्वर उनके जीवन में क्या करता है, काम करता है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा परमात्मा से क्या हो चुका है, जुड़ चुका है। आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ चुका है, इसलिए आपको परमेश्वर के साथ जुड़कर रहना है। हालेलुया। पिछले संडे प्रभु ने मेरे को खास आवाज देकर बोला, खास आवाज देकर मेरे को बोला, मेरे को पर्सनली बोला, लेकिन मैं आपके बीच में बोलना चाहता हूं। प्रभु ने मुझे कहा मेरे साथ जुड़ के रहे। प्रभु ने क्या बोला, मेरे साथ जुड़ के रहे। मैंने बोला प्रभु कैसे जुड़ के रहना है, कैसे जुड़ के रहो। प्रभु ने बोला मेरी आज्ञाओं को ध्यान देकर मान। कई बार तो इग्नोर कर देता है, कई बातों में हल्के में ले लेता है। ध्यान से रहे, क्योंकि मेरा आना बहुत नजदीक है। प्रभु ने स्पेशली मेरे को ये बात बोली, मेरे को बोला, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं बोला, मेरे लिए बोला, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। प्रभु ने बोला अंतिम दिन है, जुड़ के रहो। पता नहीं वो कौन सी घड़ी होगी जब यीशु आ जाए, आपका कहाँ पे आपका ठिकाना होगा। हालेलुया। आत्मा में जीते रहे, आत्मिक बातों में जीते रहे, आत्मिक बातों में बने रहे। आत्मा में कौन से काम है जो आपको करने हैं। मैं किस बात में बोलकर समाप्त कर रहा हूँ। गलातियों की किताब, गलातियों की किताब उसके 5 अध्याय करेगा। कौन से काम आपको आत्मा में करने हैं। नहीं नहीं, ये नहीं, गलातियों के काम 5 अध्याय उसका पढ़े 22 पढ़े।